नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोत्री में। और आज हम हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित एमए हिंदी की एंट्रेंस परीक्षा में आते हैं। तो आइए देखते हैं। ये आदिकाल से कुछ प्रश्न हैं, तो देखते हैं। संदेश रासक का रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। बौद्ध धर्म कालांतर में किस में बदल गया? तंत्र मंत्र की साधना में। सहज यान का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? सरहपा। नाथ पंथ में शिव के रूप में कौन जाने जाते हैं? गोरखनाथ। गोरखनाथ ने कौन से योग का प्रवर्तन किया? गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ का क्या सिद्धांत था? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड, यानी जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। नाथों की अंतर साधना के मुख्य अंग क्या क्या हैं? एड़ा पिंगला, नाद बिंदु की साधना, षड चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि। अगला प्रश्न है कि नाथों का निवास स्थान कहाँ बताया जाता है? मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग। गोरखनाथ किसके शिष्य हैं? परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मतेंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ के शिष्य थे, और मच्छंदरनाथ किसके शिष्य थे? जलंधर के। गोरखनाथ का समय क्या है? राहुल सांकृत्यायन गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है, और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में है। ठीक है जी। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य किस क्षेत्र में रचा गया? गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में। जैन मतावलंबी रचनाएं कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। एक जिसमें नाथ सिद्धों की तरह अंतर साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन है, ये प्राय दोहों में रचित मुक्तक हैं। दूसरी जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। अगला प्रश्न है, पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के कौन से कवि आते हैं और इन्होंने कौन सी रचना की? पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, और इन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौम चरियु की रचना की। स्वयंभू कौन सी शती के कवि हैं? स्वयंभू 8वीं शती के कवि हैं। महापुराण की रचना किसने की है? पुष्पदंत जी ने। पुष्पदंत की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? नागकुमार चरित, जसहर चरियु। करकंड चरित किसकी रचना है? कनकामर मुनि जी की। अगला प्रश्न है कि संदेश रासक कितने प्रक्रमों में विभाजित है? संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। राउरवेल का रचयिता कौन है? राउरवेल का रचयिता रोड़ा नामक कवि है, जिसने किसी राजा के अंतपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन किया है। अब वीरगाथा काल से कुछ प्रश्न हैं। तो प्रश्न है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल किसे कहा है? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है, उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम हैं, पहला है विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, ये भी नोट करने वाली बात है। और अगला प्रश्न है कि विजयपाल रासो के रचयिता का क्या नाम है? नल सिंह। खुमार रासो के रचयिता का क्या नाम है? दलपति विजय। आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य और इसके रचयिता कौन है? तो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य पृथ्वीराज रासो है, और इसके रचयिता चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। ठीक है जी। पृथ्वीराज रासो कब लिखा गया? महोपाध्याय गौरीशंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 16वीं विक्रम संवत के आसपास लिखा गया। बीसलदेव रासो के रचयिता और उनका समय क्या है? बीसलदेव रासो के रचयिता का नाम नरपति नालह है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना संवत 1212 अर्थात 1155 में हुई थी, किंतु श्री मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी।
हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? बीसल देव रासो में। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? कीर्ति लता, कीर्ति पताका एवं पदावली। कीर्ति लता के विषय में विद्यापति जी ने क्या कहा है? कीर्ति लता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। कीर्ति लता की भाषा क्या है? तो कीर्ति लता को कवि ने अवहट्ट भाषा में लिखा है। अवहट्ट देशी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। और गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव जी की।